99% लोग कार्डबोर्ड को सिर्फ कचरा समझते हैं, लेकिन आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे इसी कार्डबोर्ड से अमेजिंग क्रिएशंस बनाए जा सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे सिंपल कार्डबोर्ड को क्रिएटिव, यूजफुल और प्रोफेशनल लुकिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे राइट कार्डबोर्ड चूज करना, सही टूल्स यूज करना और क्लीन कटिंग टेक्निक्स। ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स और क्रिएटिव मेकर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। इस कोर्स के एंड तक आप स्ट्रॉन्ग, क्लीन और इम्प्रेसिव कार्डबोर्ड प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाएंगे, जो काफी प्रोफेशनल लुक देंगे। क्या आप रेडी हैं सिंपल कार्डबोर्ड को अमेजिंग क्रिएशन में कन्वर्ट करने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डबोर्ड क्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है। हर कार्डबोर्ड एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डबोर्ड यूज़ किया जाता है। आज हम बात करेंगे 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कार्डबोर्ड के बारे में, जो क्राफ्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला टाइप है कोरुगेटेड कार्डबोर्ड। ये वही कार्डबोर्ड होता है जो मोस्टली शिपिंग बॉक्सेस और पैकेजिंग बॉक्सेस में यूज़ होता है। इस कार्डबोर्ड के अंदर एक वेवी लेयर होती है जो इसे स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल बनाती है। ये कार्डबोर्ड परफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कार्डबोर्ड गन्स, ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज बॉक्सेस। दूसरा टाइप है डबल वॉल कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड नॉर्मल कार्डबोर्ड से ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें 2 वेवी लेयर्स होती है जो इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। ये कार्डबोर्ड परफेक्ट होता है लार्ज और हेवी ड्यूटी प्रोजेक्ट्स के लिए। तीसरा टाइप है सिंगल लेयर कार्डबोर्ड। यह कार्डबोर्ड पतला और फ्लेक्सिबल होता है। आप इसे यूजुअली कैरियर बॉक्सेस, प्रोडक्ट पैकेजिंग और स्मॉल बॉक्सेस में देखते हैं। ये कार्डबोर्ड बेस्ट होता है स्मॉल क्राफ्ट्स, डेकोरेशंस और लाइट वेट प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन हेवी प्रोजेक्ट्स के लिए ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जब भी आप कार्डबोर्ड क्राफ्टिंग स्टार्ट करें, हमेशा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही सही कार्डबोर्ड चूज करें, क्योंकि राइट कार्डबोर्ड चूज करना ही एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्टेप होती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कार्डबोर्ड किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन इसे ले कहाँ से? कोरुगेटेड कार्डबोर्ड के लिए मैं ज़्यादातर पैकेजिंग बॉक्सेस से या फिर कबाड़े की दुकान से लेता हूँ। अगर आपके पास डबल लेयर कार्डबोर्ड है तो आप उसको भी कोरुगेटेड बना सकते हो। डबल लेयर कार्डबोर्ड में 2 लेयर होती है, जिसमें जो थिक लेयर है आपको उसे हटाना है। उसके लिए आपको एक पेंसिल से कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से छीलना होगा, मतलब थिक लेयर को निकालना होगा। और ध्यान रखना कि जो वेवी लेयर और टॉप लेयर होती है उसे ही निकालना। अगर आपसे पेंसिल से रिमूव नहीं हो रहा है तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि नीचे वाली कार्डबोर्ड लेयर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपका कार्डबोर्ड प्रोजेक्ट अनप्रोफेशनल लगेगा। आप कटर की भी हेल्प ले सकते हैं इसे रिमूव करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपका हाथ कटर से दूर रहना चाहिए, वरना आपका हाथ कट सकता है। अब ये जो थोड़ा कार्डबोर्ड रह गया है, इसे आपको कटर से रिमूव करना है। और कार्डबोर्ड को स्मूथ करने के लिए आप सैंड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने डबल लेयर कार्डबोर्ड को कोरुगेटेड कार्डबोर्ड में बना दिया है। अब इसे आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं।
डबल लेयर कार्डबोर्ड को तो मैं कबाड़ी से ही लेता हूँ या फिर जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पैकेजिंग से। अगर आप कबाड़ी से कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि कार्डबोर्ड फ्रेश और क्लीन होना चाहिए। इससे आपका कार्डबोर्ड प्रोजेक्ट क्लीन एंड प्रोफेशनल दिखता है। थिन कार्डबोर्ड के लिए मैं स्मॉल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में जो बॉक्सेस यूज होते हैं उनसे लेता हूँ, जैसे टूथपेस्ट, मेडिसिन्स या फिर मैच बॉक्सेस। ये जो कार्डबोर्ड गन है यह है ग्लोक 19। इसमें मैंने कोरियोगेटेड कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। और डिटेलिंग के लिए थिन कार्डबोर्ड का। मैंने आपको अभी बताया था कि डबल लेयर कार्डबोर्ड को सिंगल लेयर कैसे करते हैं, तो ये गन वही सिंगल लेयर से बनी है। और इस गन में मैंने डिटेलिंग के लिए कार्डबोर्ड पेपर का इस्तेमाल किया है। इस कार्डबोर्ड पेपर को आप किसी भी पेपर बैग से ले सकते हो। मैंने तो इसे ब्लिंकिट के पेपर बैग से लिया है, या फिर आप कार्डबोर्ड की जो टॉप लेयर होती है उसे निकाल कर भी ले सकते हो। और ये जो है ये है हार्डबोर्ड। इसे मैं स्ट्रॉन्ग पीसेस के लिए यूज़ करता हूँ। ये आपको कहीं भी वुड वाले के वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो फ्रेम्स बनाते हैं वहाँ पर। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि टेम्पलेट्स दो, इसलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि आप खुद के टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हो ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो रियल साइज़ में बने। और इसको बनाने के लिए मैं ग्राफ्स का यूज़ करता हूँ। तो चलो अब सीखते हैं कि इन ग्राफ्स को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। मैं मोबाइल की जगह डेस्कटॉप का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। आप मोबाइल में भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसे आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ ग्लोक 19। अब आपको बहुत सारे इमेजेस दिखेगी, लेकिन हमेशा साइड प्रोफाइल इमेज है उसको ही चूज़ करना, क्योंकि हम इसके इमेज से पूरा एक्चुअल साइज निकाल सकते हैं। अब आप इस इमेज को सेव कर लो। अब आपको वही इमेज को ओपन करना है। अब आपको इसे कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है और मेक श्योर कि आप इसे एक्यूरेटली क्रॉप करें। अब आप इसे सेव कर लो। अब आपको वापस गूगल पे जाना है और सर्च करना है ग्रिड मेकर। अब जो टॉप में वेबसाइट आती है उसे ओपन करना है और जो आपने इमेज क्रॉप करी थी उसे अपलोड करना है। इसमें आप अपनी मर्जी से लाइन की ओपेसिटी और थिकनेस को चेंज कर सकते हो। और मेक श्योर कि लाइंस का कलर ब्राइट होना चाहिए, इससे लाइंस अच्छे से दिखेंगी। जैसे कि मैंने चूज़ करा है रेड। अब आपको आपके प्रोजेक्ट के डायमेंशन सर्च करना है। जैसे कि मैंने सर्च करा है ग्लोक 19 डायमेंशंस। अब आपको इसके डायमेंशन देखना है मिलीमीटर में। जैसे कि इस गन की लेंथ है 185 mm और हाइट है 128 mm। अब आपको यहाँ पर जितने भी स्क्वायर चाहिए आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने साइड से 8 और टॉप से 5 रखे हैं। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको कितने mm के बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मुझे टॉप से 37 mm के बॉक्सेस बनाने हैं और साइड से 16 mm। अब आप इमेज को सेव कर लें। अब आपको एक वाइट शीट लेनी है जो किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी। अब आपको शीट पे बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे कि इमेज के टॉप में 37 mm के बॉक्सेस है, वैसे ही मैं शीट पे 37 mm के टिक लगाऊंगा। अब मैं टॉप से 37 mm के 5 बॉक्सेस बनाऊंगा।
अब मुझे साइड से 16 mm के 8 बॉक्सेस बनाने हैं। इसके लिए मैं 16 mm पे टिक लगाऊंगा, मतलब 1.6 सेंटीमीटर। अब मैं नीचे भी 37 mm के 5 बॉक्सेस टिक करूंगा। अब आपको इन दोनों टिक्स को पेंसिल से लाइन खींच के जोड़ देना है और ऐसा 5 टिक्स में करना है। अब मैं साइड से भी 16 mm के 8 बॉक्सेस बनाऊंगा। और इन्हें भी पेंसिल से लाइन खींच के जोड़ दूंगा। अब हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। अब आपको धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को ड्रॉ करना है और ध्यान रहे कि बॉक्सेस देख के ही ड्रॉ करें, वरना आपका प्रोजेक्ट टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। और एक बार में ही प्रेशर से ड्रॉ नहीं करना है, आपको हल्के हल्के हाथ से ड्रॉ करना है।
ये देखिए हमारा रफ स्केच तैयार हो चुका है। अब हम इसे पेंसिल से और डार्क करेंगे। और मेक श्योर कि लाइंस के लिए स्केल का ही यूज करें। अब आपको इस ड्राइंग को अपने कार्डबोर्ड पे बनाना है। सबसे पहले जो कार्डबोर्ड है उसे आपको अपनी शीट के नीचे रखना है। अब आपको कटर से लाइंस के ऊपर टाइनी होल्स बनाने हैं और मेक श्योर कि कटर शार्प होना चाहिए। और अगर आपकी शीट बार बार खसक रही है तो आप टेप को शीट के कॉर्नर्स पे चिपका सकते हैं। और जो शीट पे लाइंस है उसमें आपको 2 ही होल्स करने हैं, मतलब पहला होल लाइन के स्टार्ट में और दूसरा लाइन के एंड में। और अगर आपकी ड्राइंग में कर्व ज़्यादा है तो आप कम डिस्टेंस पे होल कीजिए, और अगर कर्व कम है तो थोड़े डिस्टेंस में होल कीजिए। और ध्यान रखना कि बड़े होल्स ना करें। अब आपको एक पेंसिल लेना है और हमने जितने भी होल्स बनाए थे उनको पेंसिल से आपस में जोड़ देना है।
अब आपकी ड्राइंग तैयार हो चुकी है। अब आप इसे कट कर सकते हैं। अगर हम कार्डबोर्ड को इस डायरेक्शन से काटते हैं तो ये काफ़ी आसानी से कट जाता है और क्लीन भी दिखता है। लेकिन हम वही कार्डबोर्ड को इस डायरेक्शन से काटते हैं तो ये काफ़ी रफ और मैसी दिखता है। लेकिन अब कार्डबोर्ड को परफेक्ट काटे कैसे? उसके लिए आपको अपना कार्डबोर्ड किसी मोटे कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर वुड के ऊपर रखना है ताकि नीचे स्क्रैचेस ना आए। अब आपको स्केल लेना है और आपको जहाँ भी कट करना है वहाँ पर पेंसिल से लाइन खींचना है। अब इसको कट करने के लिए आपको स्केल लेना है और एक कटर लेना है और मेक श्योर कि कटर की ब्लेड शार्प होनी चाहिए। और इसको आपको एक बार में कट नहीं करना है, आपको सिर्फ हल्के प्रेशर से 2-3 बार कट करना है। और आप देख सकते हैं हमारा कार्डबोर्ड बहुत ही क्लीन तरीके से कट हो चुका है। और ध्यान रखना कि आपकी उंगली स्केल से दूर हो, इससे आपके हाथ पे कट लग सकता है। और हमेशा कार्डबोर्ड को काटने के बाद ब्लेड को अंदर डाल के दूर रखें। अब आपने स्ट्रेट लाइन कट करना सीख ही लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कर्व्स कैसे कट करते हैं। सबसे पहले आपको पेंसिल से निशान बनाना है जहां भी आपको काटना हो। अगर आपको बड़ा कर्व काटना हो तो उसके लिए आप बड़े कटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही अगर कर्व छोटा हो तो आपको छोटे कटर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने छोटे कर्व के लिए छोटा कटर लिया है। अब आपको धीरे धीरे कार्डबोर्ड को काटना है और ध्यान रखना कि एक बार में नहीं काटना है। और कार्डबोर्ड को काटते वक्त आपको अपना हाथ नहीं घुमाना है, आपको कार्डबोर्ड को घुमाना है। अब कटर को कार्डबोर्ड के अंदर डाल के ऐसे कट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल कितनी आसानी से कट गया है। आपको कार्डबोर्ड में होल करने के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर होल करना है वहाँ पर निशान लगाना है। और मैं आपको बताने के लिए छोटे से बड़े होल तक निशान लगा रहा हूँ। और बिल्कुल छोटे होल के लिए मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको टूथपिक को कार्डबोर्ड के आर पार ले जाना है। अब होल को और क्लीन करने के लिए आपको टूथपिक को कार्डबोर्ड की दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से आर पार ले जाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन दिख रहा है। अब उससे बड़े होल के लिए आपको एक पेंसिल लेना है
अब पेंसिल से कार्डबोर्ड में कुछ इस तरीके से होल करना है और कार्डबोर्ड की दूसरी साइड से कुछ इस तरीके से। अब आपको उससे बड़ा होल करने के लिए पेंसिल से छोटा होल करना है और कटर से उसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है। और जो पीछे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड निकल रहा है उसे कटर से काट देना है। अगर आपको इसे और क्लीन करना है तो आप ग्लू का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी बड़ा होल करना है तो आपको उसके लिए कटर से ऐसे कट लगाना है और बड़े कटर से होल को बड़ा कर देना है। और जो पीछे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड आ गया है उसे कट कर देना है।
और इसको भी आप क्लीन करने के लिए ग्लू लगा सकते हैं। जब भी आप कार्डबोर्ड को 90 डिग्री में चिपकाते हो तो क्या वो स्टेबल नहीं रहता? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्डबोर्ड को सही तरीके से कैसे चिपकाते हैं। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड में ग्लू लगाना है। और इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट चिपका देना है। और जो एक्स्ट्रा ग्लू बाहर आ रहा है आप उसे कार्डबोर्ड की मदद से निकाल सकते हो। अब आपको कोई भी 90 डिग्री की चीज़ इसके साइड में रख देना है ताकि इसका सपोर्ट बना रहे। अगर ये सूखने के बाद भी हिल रहा है तो आप इसमें सुपर ग्लू लगा सकते हैं, इससे ये थोड़ा कम हिलेगा। अगर आपको इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप कुछ ऐसे कार्डबोर्ड के पीस इसमें चिपका सकते हो। अगर आपको एक ही पीस चिपकाना है तो आप चिपका सकते हो, ये एक पीस से भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसमें सुपर ग्लू लगा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पीस की थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से ही आपको लेयर्स बनानी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए 5 बनाई है। अब आपको इन्हें ग्लू से चिपका देना है।
अब आपको इन्हें ग्लू से चिपका देना है और ज़्यादा ग्लू मत लगाना, उससे कार्डबोर्ड वीक हो सकता है। अब इसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इसके साइड्स में सुपर ग्लू लगाना है। और इसे 1 मिनट सूखने के लिए रख देना है। और जब ये सूख जाए तो इसके टॉप और बॉटम में भी आपको सुपर ग्लू लगाना है। और अगर आपको ये रफ लग रहा है तो आप इसे सैंड पेपर से घिस सकते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
और इसमें आप थोड़ा और सुपर ग्लू लगा सकते हैं, इससे इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये अच्छा दिखेगा। और अगर ज़्यादा सुपर ग्लू लग गया हो तो आप उसे कार्डबोर्ड से साफ कर सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आपको कार्डबोर्ड के स्मूथ एजेस बनाने हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एजेस रफ तो नहीं है। तो अगर रफ है तो आप उसे कैंची की मदद से काट सकते हैं। और अगर आपको एजेस अभी भी रफ लग रहे हैं तो आप इसे सैंड पेपर से घिस सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल स्मूथ एजेस चाहिए तो आपको उसके लिए एक कार्डबोर्ड पेपर लेना है। और कार्डबोर्ड की थिकनेस के हिसाब से एक स्ट्रिप काटनी है। अब आपको इस स्ट्रिप को कार्डबोर्ड के हिसाब से मोड़ देना है। और इसमें ग्लू लगा के इसको चिपका देना है।
ये देखिए अब इसके एजेस कितने स्मूथ लग रहे हैं। क्या आप भी कार्डबोर्ड को बेंड करते हो तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कार्डबोर्ड को प्रोफेशनल तरीके से बेंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको अपनी कार्डबोर्ड की शीट लेनी है और मेक श्योर कि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आपको कार्डबोर्ड के साइड्स में कुछ इस तरीके से निशान लगाने हैं। अब जो आपने निशान लगाए हैं उसको आपको ऐसी सीधी लाइन में कट करना है और ध्यान रखना है कि आपको पूरा कार्डबोर्ड कट नहीं करना है, बस जो टॉप लेयर है उसे ही कट करना है। अब आपको ऐसे हर निशान में कट लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड कितनी स्मूथ तरीके से बेंड हो रहा है। अब आप इसे जैसे चाहे बेंड कर सकते हैं। कार्डबोर्ड को 90 डिग्री बेंड करने के लिए आपको अपना कार्डबोर्ड ले लेना है और जहाँ से भी आपको बेंड करना है वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कट लगा देना है। और कटर की दूसरी साइड से आपको कुछ इस तरीके से बेंड कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बेंड हो रहा है। अब इसमें आप सुपर ग्लू लगा सकते हैं ताकि ये एक जैसा ही रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्डबोर्ड को इस तरीके से बेंड कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे ही कट लगाने हैं, लेकिन इसको पूरा कट नहीं करना है। और मैं थोड़े दूर कट लगा रहा हूँ। अगर आपको कर्व को और स्मूथ करना है तो आप पास पास में कट लगा सकते हैं।
अब इन कट्स को भी आपको कुछ इस तरीके से बेंड कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बेंड हो रहा है। कार्डबोर्ड को काटने के लिए मैं ये कटर के सेट का यूज़ करता हूँ, जिसमें 3 कटर आते हैं और ज़्यादातर मैं ये छोटा वाला ही यूज़ करता हूँ। और इसके साथ अलग अलग शेप की ब्लेड्स भी आती है। और ये है बड़ा कटर। हेवी कार्डबोर्ड को काटने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। और ये है इस कटर की ब्लेड्स। और टूथपिक का यूज़ मैं डिटेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और ये है नॉर्मल सी कैंची। और ये सेंड पेपर 150 नंबर का है। और जब भी आप स्केल लो तो प्लास्टिक की मत लो, क्योंकि उसके कॉर्नर कटर से कट जाते हैं, इसलिए मैं स्टील की यूज़ करता हूँ। और जब भी मैं पेपर की ड्राइंग कार्डबोर्ड पे उतारता हूँ तो ये टेप को मैं शीट के कॉर्नर्स पे चिपकाता हूँ ताकि शीट हिले ना। और ये है सुपर ग्लू। इसका यूज़ मैं कार्डबोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता हूँ। इस ब्रश से मैं ग्लू को अप्लाई करता हूँ। और ये जो ग्लू है ये सबसे मेन है, जो कि है वुड ग्लू। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक शेप्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको कोई सी भी शीट या कार्डबोर्ड ले लेना है और एक पेंसिल, रबर और स्केल ले लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। और आपको जितने बड़े बनाने हैं आप बना सकते हो। मैं 1 इंच के बना रहा हूँ। आपको ऊपर से 4 बनाने हैं और साइड में ऐसे 2। अब आपको बाहर की तरफ कुछ ऐसे और बॉक्सेस बनाने हैं ताकि ये ग्लू आसानी से हो जाए।
अब आप इसे किसी भी सीजर से ऐसे कट कर लें। और जो हमने एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनाए थे उनमें आपको कुछ ऐसे कट लगा देने हैं। अब जितने भी बॉक्सेस हैं उनको ऐसे फोल्ड कर लें। अब आप देख सकते हैं हमारा क्यूब रेडी है। अब बस इसको ग्लू करना है। इसके लिए मैं वुड ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी इसे वुड ग्लू से कुछ इस तरीके से ग्लू कर दें।
अब आप देख सकते हैं हमारा क्यूब रेडी है। पिरामिड शेप के लिए आपको सबसे पहले एक बीच में स्क्वायर बनाना है। और इसके चारों ओर ऐसे ट्रायंगल्स बनाने हैं। अब आपको ट्रायंगल के साइड्स में कुछ ऐसे निशान लगाने हैं ताकि जब हम इसको चिपकाए तो ये आसानी से चिपक जाए। अब आपको इसे सीजर से कट कर लेना है। अब इसे फोल्ड कर लेना है। और जो हमने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के निशान बनाए थे उसमें ग्लू लगा के कुछ इस तरीके से चिपका देना है और ऐसा चारों ओर करना है।
अब आप देख सकते हैं पिरामिड तैयार हो चुका है। क्यूब को बनाने के लिए आपको ऐसी स्ट्रेट लाइंस खींचनी है। अब किसी भी चीज से आपको ऐसे सर्कल बना लेना है। और सर्कल के तीनों साइड कुछ ऐसे निशान बना लेना है। और फिर इसे कट कर लेना है। अब जो दो सर्कल हैं उन्हें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं उनको भी। अब इस स्क्वायर में ग्लू लगा के कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और ऐसा दूसरी साइड से भी करना है।
अब आखिरी में इस स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और जो एक्स्ट्रा पेपर बाहर आ रहा है उसे मैं कैंची से कट कर रहा हूँ। और हमारा ट्यूब बन के तैयार हो चुका है। और जो आप स्क्रीन पर गन्स देख रहे हो, मैंने इन्हें कार्डबोर्ड से ही बनाया है और आप भी बना सकते हो। अब आपने इस कोर्स को देख लिया है तो आप भी इसे बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि गन ही, आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र, कार या फिर पेन होल्डर। और थैंक यू इस कोर्स को देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ मेरी यूट्यूब की नई वीडियो में। बाय बाय।